हेलो फ्रेंड्स, आज की इस धमाकेदार करंट अफेयर्स वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं नरेंद्र मोदी स्टेडियम से जुड़े सेलेक्टेड और महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में यह काफ़ी चर्चा में है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में। देखिए दोस्तों, यह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में है क्योंकि इस स्टेडियम का नाम अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा गया है और ये विश्व का क्या है, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। नरेंद्र मोदी स्टेडियम इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट्स हैं दोस्तों। एक एक पॉइंट परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट्स पे आपको गौर करना है और अच्छे से उनको फोकस करके याद भी करना है साथ साथ में आपको। देखिए, बात करते हैं हम पहले पॉइंट की कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पहले इसका नाम क्या था, यानी वर्तमान में अभी हाल ही में क्या किया गया है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जो भारत में स्थित है गुजरात शहर में, उसका नाम क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। अब देखो, गौर करते कि इस स्टेडियम को पहले मोटेरा स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम और गुजरात स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। यानी इससे पहले इस स्टेडियम का जो नाम थे मोटेरा स्टेडियम था, उससे पहले इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहते थे, उससे पहले इसको गुजरात स्टेडियम भी कहते थे। और वर्तमान में इस स्टेडियम का नाम क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और यह विश्व का यानी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की तरफ मैं लेकर चलता हूं आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद स्थित मोटेरा नामक स्थान पर अवस्थित है। यानी अगर ये पूछा जाए कि आपको कि जो अपना नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये किस स्थान पर अवस्थित है, तो आपको बता देना है कि भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित है। और गुजरात राज्य का एक शहर है अहमदाबाद और उस शहर में भी एक स्थान है मोटेरा, उस स्थान पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अवस्थित है। इस स्टेडियम का निर्माण 1982 में किया गया था तथा वर्ष 2016 से 2020 में इसे विस्तारित कर इसका नवीनीकरण किया गया। तो यहाँ पे फोकस करने वाली बात यह है दोस्तों कि जब ये स्टेडियम बनाया गया था तो उस समय इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखा गया। और ये स्टेडियम कब बनाया गया, 1982 में बनाया गया। वर्ष 2016 में क्या किया गया, इसको तोड़कर इसका नवीनीकरण किया गया और उसका विस्तार बढ़ाया गया। और 2016 से और 2020 तक ये कार्यक्रम चला और उसके बाद में यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया। और उस समय इस स्टेडियम का नाम रखा गया मोटेरा स्टेडियम। और मोटेरा स्टेडियम का ही नाम बदलकर वर्तमान में अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और ये सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि ये विश्व में यानी दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है वर्तमान समय में। लेकिन जब इसका निर्माण 1982 में किया गया था तब यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नहीं था। 2016 से 2020 के बीच में इसका विस्तार किया गया, उसका नवीनीकरण किया गया, तब जाकर ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है। अब बात करें इस स्टेडियम के पुराने ढांचे के वास्तुकार, यानी जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था तब इसका 1982 में निर्माण किया गया था। उस समय इस स्टेडियम के जो वास्तुकार थे वो शशि प्रभु थे। लेकिन वर्तमान में जो ये नवीनीकरण रूप में नवीन तरीके से यानी नवीनीकरण करके विस्तारित करके बनाया गया है इस स्टेडियम के जो ढांचा था, इस स्टेडियम के ढांचे के वास्तुकार ऑस्ट्रेलियाई कंपनी पॉपुलस है। क्या है, ऑस्ट्रेलियाई कंपनी पॉपुलस है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बात करें कि इस स्टेडियम को भारतीय कंपनी लार्सन एंड ट्रूवो यानी L&T ने बनाया है। यानी कह सकते हैं कि इसका जो वास्तुकार है, इसकी जो डिजाइन बनाई थी वो ऑस्ट्रेलियाई कंपनी पॉपुलस ने बनाई थी। और जो इसको बनाने का ठेका लिया था, इसका निर्माण करने का ठेका लिया था, वो लार्सन एंड ट्रूवो कंपनी ने लिया था। यानी लार्सन एंड ट्रूवो कंपनी ने इस स्टेडियम को बनाया है। ये दोनों पॉइंट्स याद रखना, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। अगर वो आपसे वास्तुकार या डिजाइन की बात करें कि डिजाइन किसने बनाई है, वास्तुकार कौन थे, तो ऑस्ट्रेलियाई कंपनी पॉपुलस थी। और उसको बनाया किसने, निर्मित किसने किया, इसका ठेका किसके पास था, लार्सन एंड ट्रूवो यानी L&T कंपनी के पास था। पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक सारे। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की कि इस स्टेडियम को बनाने में 800 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। यानी इस स्टेडियम को बनाने में कितने रुपए का खर्चा आया, 800 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। यानी 800 करोड़ रुपए की लागत से यह स्टेडियम वर्तमान में बनकर तैयार हुआ जो नवीन स्टेडियम है। यह भारत का पहला ग्रीन रेटेड स्टेडियम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला ग्रीन रेटेड स्टेडियम कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। यह स्टेडियम 63 एकड़ में फैला हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने एकड़ में फैला हुआ है, 63 एकड़ में। तथा इसमें दर्शकों की बैठने की क्षमता कितनी, 1,10,000 है।
यानी कई कई जगह 1,32,000 भी दे रखा है, कई जगह 1 लाख ही दे रखा है, लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट बैठने की क्षमता है लोगों की वो है 1,10,000। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पर टिक कर लेना आपने, मोस्ट है। और वर्तमान में इस स्टेडियम कितने यानी 76 वातानुकूलित कॉरपोरेट बॉक्स हैं, यानी इसमें जो बैठने के बॉक्स बनाए गए हैं 76 बॉक्स ऐसे हैं जो वातानुकूलित हैं। कैसे हैं? एसी से लैस हैं, यानी वातावरण के अनुकूल हैं, वातानुकूलित हैं। और वर्तमान में इस स्टेडियम में कुल 11 पिच तैयार की गई हैं। यानी कितनी पिच हैं इस स्टेडियम में? 11 पिच हैं, जो लाल और काली मिट्टी से अलग अलग बनी पिच हैं। यानी लाल मिट्टी की अलग पिच हैं, काली मिट्टी की अलग पिच हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट कि इस स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए खास ड्रेसिंग रूम तैयार किए गए हैं जिनमें जिम भी है। यानी ऐसे ड्रेसिंग रूम तैयार किए गए हैं जिनमें खिलाड़ी अपनी ड्रेसिंग चेंज कर सकते हैं और जिम भी कर सकते हैं, अपना वर्कआउट भी कर सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं। ऐसे खास ड्रेसिंग रूम तैयार किए गए इस स्टेडियम में। और एक साथ 4 ड्रेसिंग रूम वाला यह क्या है? दुनिया का पहला स्टेडियम है। यानी इसमें एक साथ 4 ड्रेसिंग रूम है और ऐसे ड्रेसिंग रूम वाला ये दुनिया का क्या है? पहला स्टेडियम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। इस स्टेडियम की और विशेषताओं की बात करें तो इस स्टेडियम में इंडोर तथा आउटडोर प्रैक्टिस का भी इंतजाम है तथा इसमें LED फ्लड लाइटें लगाई गई हैं। यानी इसमें लाइटें कैसी हैं? LED फ्लड लाइट हैं। इसमें इंडोर भी आदमी प्रैक्टिस कर सकता है, यानी अंदर भी प्रैक्टिस कर सकता है और बाहर भी प्रैक्टिस कर सकता है। दोनों तरीके की इसमें व्यवस्था की गई है। और यह स्टेडियम गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अधीन होगा। यानी किसके अधीन होगा? ये स्टेडियम गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अधीन होगा। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं कि इस स्टेडियम का उद्घाटन 24 फरवरी 2021 को रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया, जो भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ये भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं तथा इन्हीं ने भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ही 24 फरवरी 2021 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम का क्या किया? उद्घाटन किया। इस स्टेडियम में 24 फरवरी 2020 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना कि इस स्टेडियम में 24 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में नमस्ते ट्रंप इवेंट का आयोजन किया गया था। आपने खूब चर्चा में रहा था ये 2020 में 24 फरवरी 2020 को, जब इसमें नमस्ते ट्रंप का क्या किया गया था? इवेंट का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट कि इस स्टेडियम में, यानी नया स्टेडियम, यानी 2016 से 2020 के बाद में जब ये स्टेडियम बनके तैयार हुआ तब इसमें पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया। यह टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला गया था। ये भी बात याद रखनी है। ये टेस्ट मैच था, जो पहला मैच था वो कौन सा मैच था? टेस्ट मैच था। और किस कलर की बॉल से खेला गया? पिंक बॉल से खेला गया। और किसके बीच में खेला गया? भारत और इंग्लैंड के बीच में। यानी बात कर रहे हैं हम नए स्टेडियम की, यानी ये पुराने स्टेडियम की बात नहीं कर रहे हैं। पहले 1982 से 2016 तक तो इसको पुराना स्टेडियम का दौर रहा इसका। अब जो नया स्टेडियम का दौर बना 2016 के बाद बना, ये बात आपको अच्छी से समझनी है। ठीक है, इस स्टेडियम में, पुराने स्टेडियम की बात करें, जब 1982 में बनकर तैयार हुआ था उस समय क्या था? उस समय जब पहला टेस्ट मैच 12 नवंबर 1983 को खेला गया था और किसके बीच में? भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था। और इस स्टेडियम में, यानी पुराने स्टेडियम की बात कर रहे हैं हम, कि पहला वनडे मैच 5 अक्टूबर 1984 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। तो याद रखना, अगर ये भी पूछ सकता है वो आपसे कभी कभी कि पहला वनडे मैच कब खेला गया और पहला टेस्ट मैच कब खेला गया इस स्टेडियम में, जब ये बना था स्टार्टिंग में 1982 में। तो याद रखना है ये। और नया स्टेडियम, यानी जब ये नवीनीकरण के बाद में ये बनकर तैयार हुआ तब भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट मैच खेला गया पिंक बॉल से। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनमें कन्फ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है? इन पॉइंटों को अच्छे से समझ के याद भी करना है कि कौन सा मैच कब और किस तिथि को और किस अवधि में खेला गया है। अब देखिए नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करते हैं कि इसके और भी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यानी ये जो स्टेडियम के बारे में तथ्य थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो तो हमने सभी करा दिए आपको। इनसे जुड़े हुए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, अगर कई बार क्या होगा, अब ये ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जामिनर पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। अब लोगों के दिमाग में एक चीज़, स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, लेकिन वो क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, कौन सा स्टेडियम? क्रिकेट स्टेडियम। अगर आपको यह आए कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तब आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम करना है। लेकिन वो केवल यही पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, ओनली इतना ही पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तब आपको बताना रुंगराड़ो एक मई स्टेडियम। रुंगराड़ो एक मई स्टेडियम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में अवस्थित है। ये उत्तरी कोरिया की राजधानी किसमें? प्योंगयांग में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, पर ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है रुंगराड़ो
1 मई स्टेडियम, ठीक है। और अगर क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और केवल स्टेडियम की बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो रुग्नाडो वनमई स्टेडियम है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है भारत का, तो साल्ट लेक स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है साल्ट लेक स्टेडियम, जो पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है साथ साथ में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, यानी वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और अगर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। एक बात और याद रखना है दोस्तों कि जब ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत का प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा स्टेडियम तो है, लेकिन इससे पहले विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न स्टेडियम ही था, जो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम के विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने के बाद में ये दूसरे नंबर पर आ गया है। ये थे दोस्तों हमारे इससे जुड़े हुए टॉपिक्स, यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी, हेल्पफुल और यूजफुल हैं। इनको आप अच्छे से याद करना है, आपको अच्छे से लर्न भी करना है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है अपने दोस्तों को। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए